पेपर वाज ओवरऑल गुड, बहुत ही स्टेबलाइज था। प्लांट से क्वेश्चन ज्यादा लगे थे मुझे, एनिमल से थोड़े कम लगे थे, तो प्लांट वालों की तो चांदी है। और फिजियोलॉजी प्लांट की काफी सही थी, और बाकी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन थे एनिमल के। पार्ट ए इस बार ठीक था, मतलब हमें एम्पल टाइम मिल गया था रिवीजन का भी, तो इतना लेंथी पेपर नहीं कह सकते। ओवरऑल इट इज गुड। पार्ट ए में तो जैसे जो कि जनरल एप्टीट्यूड है वो तो लगभग सबका सेम जैसा ही था, मतलब जैसे नॉर्मल आते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन वैसे ही थे। क्वांट रीजनिंग सब कुछ था। और पार्ट बी में जैसे मैंने कहा कि प्लांट का था ज्यादा, और हार्मोन से थे क्वेश्चन, बाकी सेल से भी थे। बायोकेमिस्ट्री थोड़ी कम लगी मुझे, 3-4 क्वेश्चन लगे थे पार्ट सी में, जो कि ज्यादा होती थी हर बार। और डेवलपमेंटल के ज्यादा क्वेश्चन थे, यूनिट 5 जो थी वो बहुत ज्यादा थी। कट ऑफ जो है वो सेम ही जाएगी पहले जैसे, 120-130 के आसपास ही जाएगी फॉर JRF जनरल कैटेगरी। और नेट की थोड़ी सी कम जाएगी, 100-110 के आसपास। My name is Ruchika Chauhan, and according to me, the difficulty level was high this time as compared to the previous one. जिनका maximum number आना चाहिए था chapters का, उसका नहीं आया। दूसरे वाले जो कम मार्क्स वाले चैप्टर्स थे उनका ज्यादा था। कुछ पैटर्न में चेंजेस दिखा आपको? नहीं, पैटर्न में तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं थे। सी सेक्शन में तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, कुछ क्वेश्चंस डेव बायो के थे, और मैक्सिमम 12-13 से भी इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे यूनिट से। और यूनिट जो सेक्शन बी है उसमें एनिमल फिजियो के क्वेश्चंस थे, डेव बायो के सेक्शन बी में भी क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम यही से ही आए थे क्वेश्चन। कैसा था पेपर? मॉडरेट था। मुझे पार्ट थर्ड थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगा, तो लेंथी क्वेश्चन थे, टाइम गेनिंग क्वेश्चंस थे कि मतलब टाइम लग रहे थे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। अदरवाइज ठीक था, मॉडरेट था, टाइम गेनिंग था ज्यादा। पेपर लेंथी होने की वजह से पढ़ने में बहुत लग रहा था कि क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे कि नहीं, ये प्रॉब्लम हो रही थी। बी में तो मैं लाइफ साइंस से तो मेरे में तो ज्यादा कंबाइन थे, मेरे में से इकोलॉजी से बायोकेमिस्ट्री से कम, मतलब प्रोबेबिलिटी 50% सबसे क्वेश्चंस पूछे थे। पार्ट फर्स्ट में तो रीजनिंग से थे और सब रीजनिंग क्वेश्चंस थे। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिफिकल्टी लेवल कैसा? थोड़ा सा मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगा था। पेपर कैसा था? पेपर लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इजी था। पार्ट ए कैसा था? पार्ट ए हार्ड लगा। बाकी आपको याद है क्या क्या क्वेश्चन आए थे? नहीं, पार्ट ए मैंने अटेम्प्ट किया ही नहीं समझा। पार्ट बी? पार्ट बी इजी था और पार्ट सी भी ऐसे। पेपर वन कैसा था? ठीक था, इजी में। डिफिकल्टी लेवल इजी? हाँ, इजी था। उसमें कोई सेक्शन टफ था? ए सेक्शन क्वेश्चंस तो इजी थे इस बार के, उतना डिफिकल्ट नहीं था। मेरा मैथ सेक्शन अच्छा नहीं गया क्योंकि मैं नहीं पढ़ के आई, नहीं होता मेरा। लेकिन बी सेक्शन जितना सोचा था उतना डिफिकल्ट नहीं था। सी सेक्शन बहुत अच्छा आया था, मोल बायो बहुत अच्छा आया था, और डेब बायो बोले तो वो भी अच्छा था। इकोलॉजी से भी, हाँ, इकोलॉजी पॉल्यूशन से भी क्वेश्चंस थे। अगर कोई पढ़ा होगा तो आराम से वो क्लियर कर लेगा। तो आपके हिसाब से कट ऑफ क्या हो सकता है? मे भी हाई जा सकता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू आस पेपर थोड़ा इजी गया है, तो कट ऑफ हाई जा सकता है। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या पहले भी? फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपके हिसाब से डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा? बी सेक्शन में भी डिफिकल्ट था थोड़ा, एंड सी सेक्शन में नॉर्मल था। ऐसा कुछ नहीं था कि मुश्किल कह सकते हैं हम। सी सेक्शन बी सेक्शन से बहुत इजी था। तो आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करे या ऑफ कोर्स। कैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि लास्ट पेपर के क्वेश्चन से ऐसा कोई रिलेटेड नहीं आ रखा था, कोई नया ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो कुछ आपने पैटर्न में चेंजेस देखा आपको? या ऑफ कोर्स पैटर्न में चेंजेस था बहुत सारा। कैसा टाइप का पैटर्न में चेंजेस है आप explain मे भी जैसे हम रिपीटेड क्वेश्चन करके जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं, उस बेस पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे इसी सेक्शन में जो कह सकते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है। बस थोड़ा डिफिकल्टी बी सेक्शन लगा मेरे को। टॉपिक्स बता दीजिए कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, जिससे मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जानने वाली है इस बार? मे बी 95+।